हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग अपोलो ट्यूब्स के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अपोलो ट्यूब का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर से कंपनी का शेयर प्राइस एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे चैनल के अंदर, जहाँ पे चैनल जब नीचे आता है प्राइस, तो इस चैनल के ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाता है और फिर यहाँ से टच करने के बाद फिर देख सकते हैं नीचे आता है। तो ऐसे ही करके ये लगातार अप डाउन का मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पे डबल बॉटम के साथ फाइनली इसने यहाँ पे आके थोड़ा सा टॉप में यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन के बेसिस पे क्या स्विंग ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, चैनल के वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक चैनल के अंदर जब कोई प्राइस मूवमेंट होता है तो वो चैनल को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो चैनल के अंदर चला जाता है आफ्टर ब्रेकआउट, जैसे कि इसने यहाँ पे किया। यहाँ पे भी इसने कोशिश कर रहा था कि नीचे चला आए, मगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर के दौरान या मार्केट में और भी इसके फिनेंशियल्स या कोई अच्छे चीज के दौरान यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने के बाद भी स्टे कर पाया और फिर यहाँ से इसने एक अच्छा सा नेक्स्ट मूव लिया है जो चैनल के ऊपर जाके यहाँ पे करेंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे एक बार बार का पैटर्न क्रिएट किया है, यानी कि एक स्पाइक, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट और फिर नीचे आने की कोशिश। चैनल जब मूव करता है तो यहाँ से यहाँ का जो प्राइस एक्शन होता है या जितना भी इसका डिस्टेंस होता है, मैंने आपको चैनल के वीडियो में समझाया था, जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर उतना तक ही जाने का एक प्रोबेबिलिटी बनता है। और अगर आपने चैनल का वीडियो नहीं देखा है, उसके साथ साथ बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग और भी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज का वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज करके एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन पे या एंड स्क्रीन पे मैं आपको दे दूंगा। उसके साथ साथ रिसेंट स्टॉक एनालिसिस करके और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे मैं जो भी कंपनीज को एनालिसिस करता हूं स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, वहां पे दिया हुआ होगा। तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। आप जाके वहां से भी वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटीज वाला वीडियो अवेलेबल है। आप जाके उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पे बैक आते हैं। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, यानी जितना भी प्राइस है, तो यहाँ से यहाँ तक का उतना ही है या उसके आसपास है, क्योंकि एक चैनल जब ब्रेकआउट करता है वो उतना ही मूव करने की कोशिश करता है जितना उसका पहले का प्राइस मूवमेंट था। तो इसके आसपास अगर आप कोई पोजीशन लेते हैं तो क्या ये सही रहेगा? देखिए, चैनल जब अपने पीक पर पहुंचता है तब वो अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे गलती क्या हो जाता है कि हम लोग समझते हैं मूव और भी आगे जा सकता है और यहाँ से मूव फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे भी देख सकते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, फर्दर हो सकता है ये ब्रेकआउट करे, यानी इसका जो ये ट्रेंड लाइन चल रहा है इसे ब्रेकआउट करे और उसके बाद थोड़ा सा फिर पुल बैक करके ऊपर जाए, ताकि आप लोगों को लगे हाँ प्राइस मूवमेंट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और आगे फर्दर जा सकता है। मगर यहाँ पे एक लोअर हाई या हायर हाई बनाने के बाद ये फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो मैग्नेट फेस कर रहा है, यानी ये जो नीचे का यहाँ पे प्राइस मूवमेंट है ये इसे खींचेगा। तो इसका प्राइस मूवमेंट फर्दर कहाँ तक आने के बाद हम लोग ले सकते हैं? तो देखिए, ये यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट करेगा जैसे कि मैंने कहा है, और फिर एक हायर लो या लोअर लो बनाने के बाद फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा और इस तरीके से मूवमेंट करते हुए ये इस पॉइंट तक आके पहुंचेगा। और यहाँ पे हो सकता है ये फर्दर थोड़ा सा इसे ब्रेकआउट करे और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करे और यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम क्रिएट करे। माइक्रो डबल बॉटम कैसा होता है मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को समझाया है, मगर और एक बार बता दूं, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आने की कोशिश करने के बाद एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा बुल में, फिर पिछले कैंडल को तोड़ के जब अगला कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करेगा और प्रीवियस कोई भी हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब यहाँ पे हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मगर वो पोजीशन छोटा सा होना चाहिए और इसका जो प्रोबेबिलिटी बनता है वो 60 to 70% का बनता है। यानी अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं यहाँ पे तो उसके अंदर
6 to 7 टाइम्स आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होता है। इसका प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा हाई होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता। हालांकि बीच में इसने कंसोलिडेट किया है एक बुल फ्लैग की तरह, मगर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद जब ये फिर से नीचे आया, आप देख सकते हैं इसी पॉइंट पे टच करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टच करके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। हालांकि ये वाला ट्रेड अगर आप एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आपका टेक प्रॉफिट रखते तो आपका ये ट्रेड गलत हो जाता, फिर आपको फर्दर वेट करना पड़ता। हालांकि ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता जो कि इसके नीचे होना चाहिए, मगर ये अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम ले लेता। तो यहाँ पे फिर से ये नीचे आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट करने के बाद एक माइक्रो बॉटम इसने यहाँ पे क्रिएट किया है, ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे हायर लो, उसके बाद ऊपर गया है। तो इस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और फर्दर आपका कौन सा टारगेट रहेगा, देखिए नीचे से ऊपर तक का उतना ही टारगेट रहेगा जितना कि यहाँ से यहाँ तक का एक प्राइस मूवमेंट है। तो यहाँ से आप ऊपर तक कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना ही अपना प्राइस टारगेट रखिएगा या थोड़ा उसके नीचे अपना प्राइस टारगेट रखिएगा। तो अभी बात करते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी का फिनेंशियल्स कैसा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ईच एंड एवरी क्वार्टर अपना रेवेन्यू अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये मैनेज कर पा रहा है जो कि 7 to 10% के अंदर हर एक क्वार्टर में ये रख रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल है ये बढ़ रहा है। तो इसका सिंपली मतलब है कंपनी के अंदर यहाँ पे लोन वगैरह शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा लिया जा रहा है। मगर यहाँ पे और एक चीज है, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ईच एंड एवरी क्वार्टर बढ़ रहा है। एनुअल रिजल्ट को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ईच एंड एवरी ईयर कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है जो कि CAGR 27.9% के हिसाब से 3 साल में बढ़ा है और CAGR 24.9% के हिसाब से 5 साल में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 27.9% और 25% के हिसाब से बढ़ा है, आप देख सकते हैं। और इंटरेस्ट पेबल धीरे धीरे यहाँ पे घट रहा है ईयर ऑन ईयर CAGR के बेसिस पे, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे CAGR 39.2% और 32.3% के हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि और एक पॉजिटिव की बात है। तो यहाँ पे हम लोग और एक मैट्रिक्स को चेक करेंगे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ईच एंड एवरी ईयर ग्रो कर रहा है या मैनेज कर रहा है अपने ROE को। ROE अगर स्टेबल रहता है तो वो अच्छा है, अगर ग्रो कर रहा है तो वो अच्छा है, मगर डिक्रीजिंग ROE उतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.8% के हिसाब से ये 3 साल में और 2.5% के हिसाब से ये 5 साल में ग्रो कर रहा है। तो ये पॉजिटिव बात है। डेट टू इक्विटी कम होना ही बेहतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी ईयर डेट टू इक्विटी को कम कर रहा है, यानी कि कंपनी का डेट कम हो रहा है जो लॉन्ग टर्म है। तो अगर कंपनी के फिनेंशियल्स के बेसिस पे हम लोग देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एक परफेक्ट मटेरियल्स है, मगर जो टेक्निकलिटी है उसके बेसिस पे करेंटली यहाँ पे कोई भी स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है। मगर ये आने वाले टाइम पे आपको स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दे सकता है 1 से 1.5 महीने के अंदर ही। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सेम चीज कहूंगा, जब ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर से बैक करने की कोशिश करता है या इसे ब्रेकआउट करके नीचे जाने की कोशिश करता है, तब आप थोड़ा सा बाय कीजिए। और उसके बाद जब ये फिर से बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है और पिछले टाइम का कोई भी एक हाई का स्विंग तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब आप अपना फर्दर पोजीशन बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मगर इसके साथ साथ और एक चीज आपको तो देखना चाहिए कि उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट क्या बेहतर होता जा रहा है। यानी अगर आप जून के क्वार्टर को थोड़ा एनालाइज करें और वहां पे खराब आता है तो आपको यहाँ पे कंसर्न होना चाहिए कि हाँ, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम आया है, नेट प्रॉफिट है वो कम आया है। तो यहाँ पे आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहना है, क्या उसके बावजूद भी यहाँ से प्राइस बैक कर रहा है, तब आपको वहां पे खरीदना चाहिए। तो इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर इमरजेंसी में कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट होता है। वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है तो वीडियो बाद में आता है। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।